बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे, एक तो साइफर केस है, दूसरा सेनेट की कायमा कमेटी की सिफारिश है, और तीसरा है कि तमाम जमातों को एहतजाज का हक है, ये भी बयान डाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस में। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि एक तो तोसी हुई है, दूसरा इमरान खान को अडयाला जेल में मुंतकिल करने का मामला था। उस पर इमरान खान साहब का कहना है कि अपने वकील से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सियासत के लिए जेल में हैं तो ये अजाब है, अगर आप आज़ादी के लिए जेल में हैं तो ये एक इबादत है। यानी कि इमरान खान का अज़म उतना ही मजबूत है, वो मुकम्मल वैसे ही डट के खड़े हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस पर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, वो जो अदालत ने किया है उस पर वो बहुत सीख पा हैं। उनका कहना था कि इमरान खान को इस केस में जुडिशल केस में रखना नाइंसाफ़ी है। अब तक तो इमरान खान को ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, बाहर आ जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि कितने दिन हो गए जुडिशल ट्रायल शुरू नहीं हो चुका। उसकी वजह यह है कि इनके पास सबूत ही मौजूद नहीं है। अगर सबूत मौजूद होते तो ये जनाब 2 पेशियों पे सब चीज़ें सामने आनी थी और ट्रायल शुरू हो जाना था। लेकिन क्या है कि एक ये पीडीएम ने एक बाकायदा जाल बिछाया और ख़ुद ये मामला सारे किए, जिससे अब सब कुछ खुल गया है। वो जो इनकलाबी बनते हैं उन्होंने सारा कुछ खोल कर रख दिया और अपनी साजिश के बारे में बताते हैं, जी मुझे 2017 मुझे क्यों निकाला, मेरा इनकलाब तो फलां था, मेरा इनकलाब फलां था। लेकिन ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि डोनाल्ड लू को, जो एक कमतर ब्यूरोक्रेट है, उसने हमारे सफ़ीर को धमकी दी और कहा कि आप इमरान खान की आपने छुट्टी करा दी तो हम आपको माफ़ कर देंगे। यानी कि कमतर आदमी जो है वो एक स्टेट को धमकी दे रहा है। जी उसकी हिम्मत कैसे हुई? यही बात इमरान खान ने की, यही बात अब लतीफ़ खोसा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में भी मिसाल दी कि उनको भी कहा गया था वो कसिंजर ने, तो वो सारा कुछ सामने है। अब दूसरी मरतबा अपने वज़ीर आज़म को हम निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, और कहा कि इसका ट्रायल सीक्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने सरेआम धमकी दी और इसको सब ने तस्लीम किया। ये चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हैं। अमेरिका की गुलामी करने से इनकार कर दिया इमरान खान ने, इसलिए जो है ये बातें की जा रही हैं। तो ये सीक्रेट तो नहीं रहा ना, इमरान खान तो सरेआम कह रहे हैं। और जो साइफर लहराया, जो उन्होंने बातें बताई, तो ये बातें तो तस्लीम कर चुके हैं सब। होना तो ये चाहिए था कि उनको पूछा जाता। लेकिन एक बात उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त की, उनके पाकिस्तान में आइन को बांदी और लोंडी बना कर रख दिया गया है। और ये बात हर हद में तक पूरी समझ आती है। उसकी वजह यह है कि आपके सामने है कि इधर से ज़मानत होती है, उधर से फिर पकड़ लिया जाता है। क्या फ़ायदा? क्या अदालतें क्या कर रही हैं? जजेस की जो आर्डर्स आते हैं उन पर अमल दरामद ही कोई नहीं हो रहा। तो कैसे ये मुल्क का निज़ाम चलेगा? ये मुल्क का निज़ाम ऐसे तो चलता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। क्या इस तरह का बनाना रिपब्लिक हमने बना दिया है कि इसकी मिसाल अब दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो मामला हमने किए हैं और जो कर रहे हैं मुसलसल, आप देख लें, अमेरिकी सफ़ीर दंदनाता फिर रहा है, अब आज़ाद कश्मीर में है, कभी वो ग्वादर जा रहा है, कभी यहाँ पर पुलिस से मिल रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन से मिल रहा है। कि ये बात आप नोट कर ले, ये अमेरिकी शिकस्त है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने अमेरिकी बयानिया, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया दबरदूस कर दिया है, उसकी कब्र खोद कर रख दी है। इसलिए मजबूरन उनको सामने आना पड़ा। कभी भी अमेरिका का सफ़ीर या पाकिस्तान की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, अमेरिका मुदाखलत करता रहा, लेकिन अपने एजेंटों के ज़रिए करता रहा, लेकिन कभी भी अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया। ये शिकस्त है कि अमेरिका खुद मैदान में भी आकर किसी चीज़ को अवामी सतह पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अवाम को ये बात समझ आ चुकी है, ये चीज़ें अब छुपी नहीं रही। और दूसरी एक और ख़बर है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने की सिफारिश कर दी है। असल में आइन में है ही 90 रोज़। ये मुझे समझ नहीं आई कि जो
पंजाब और KPK में इलेक्शन जो ताख़ीर की है, असल मसला ये है कि अगर यहाँ पर कानून की अमलदारी ठीक हो गई, सही तरीके से कानून पर अमल दरामद हो गया, तो यकीन करें कि ये इसी केस में आपको फंदे कम नज़र आएंगे, गर्दनें ज़्यादा नज़र आएंगी। ये नाजायज़ हुकूमतें बैठी हैं। अगर आप कानूनी माहिरीन की राय से देखें तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी था, लेकिन नहीं करवाए उन्होंने। अब मरकज़ में भी यही करने जा रहे हैं। पिछले वीलॉग में मैंने बताया कि ये वो सी वोटर लिस्टों पर और उन्हीं नशिस्तों पर अब करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे सर्वे करवा कर देख लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो सारा वोटर जो है, वो नया जो बना है, वो सारा इमरान खान का है। अब इनको मोशन लग गए हैं। पहले ये बहाने लगाते रहे कि जनाब नई हल्का बंदियाँ और नई वोटर लिस्टों के मुताबिक हम कराएंगे, नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाएंगे इंतखाबात। ये सब एक ड्रामा था, कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। आज वो भी क्लियर हो गया कि ये नहीं वो करवा सकते। अगर करवाते हैं फिर भी मरते हैं, ना नहीं करवाते फिर भी मरते हैं। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि तहरीके इंसाफ ये खुद इन्होंने जो सर्वे करवाए हैं, उनमें तहरीके इंसाफ इमरान खान अगर जेल में भी रहे ना, तो बआसानी हुकूमत बना सकते हैं। उनको ये शिकस्त नहीं दे सकते कि मार्जिन इतना ज़्यादा है कि ये कुछ भी कर लें। ये अब सिर्फ यही है कि वो जो पर्ची वाला नवाज शरीफ है, उसको पर्ची देकर तो वज़ीर आज़म के अहदे पर बैठा दिया जाए। और दूसरा, आज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि तमाम जमातों को कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज का हक़ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और तहरीक इंसाफ। मुझे ये बताएं जनाबे वाला, आप इस सवाल का जवाब दे दें। कोई कह दे बाहर निकल करके मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, तो यकीन करें उस पर पर्चों पर पर्चे हो जाएंगे। उनका और उनके घर वालों का जीना हराम कर दिया जाता है। और दूसरी जानिब आप देख लें, दंदनाते फिर रहे हैं चोर डाकू लुटेरे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आकर बार बार ये बयान दागते हैं। पहले आपने बयान दागा कि कोई जमात बाहर नहीं होगी, फिर साथ ही आपको किसी ने चाबी दी, फिर आपने ये बयान दागा कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। आज आप बयान ये दाग रहे हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये कौम अब बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं, यही आपकी शिकस्त है। और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आखिरकार आपको मुंह की खाना पड़ेगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।